क्योंकि ये वाला वीक जो हमारा स्टार्ट हुआ था, हमने पहले दिन सबसे पहले ट्रेन करा था बैक, ट्रैप्स और रेयर डेल्ट्स, और उसके अगले दिन जो कि कल वाला दिन था, उस दिन हमने क्वाड्स और काफ्स करे। तो अगर कोई भी मसल ग्रुप बचा है जो कि सोर नहीं है तो वो है चेस्ट और शोल्डर्स। लेकिन आज का प्लान जस्ट लिटिल बिट डिफरेंट। हम चेस्ट के संग साइड डेल्ट्स या फिर फ्रंट डेल्ट्स आज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारे और भी दिन बचे हुए हैं वीक में, जिसके लिए हम सेपरेटली एक शोल्डर सेशन लगा सकते हैं। और एक और चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि हमने पिछले 2 वीक से अपने आर्म्स को कोई भी स्टिमुलस नहीं दिया है। सो आई रियली थिंक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एन सेपरेट आर्म डे इन दिस वीक। ऑफ कोर्स हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि जो भी हमारे इस समय वीक मसल ग्रुप्स हैं, यानी कि ऐसे मसल ग्रुप्स जिनमें सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड है, सबसे पहले उनके लिए काम करना है। और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसके लिए कम से कम काम। तो पर्सनली जो मेरी अभी अप्रोच चल रही है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, उसमें हम मोस्ट ऑफ द डेज पे ऐसी मसल ग्रुप्स ट्रेन करते हैं जो कि काफ़ी बड़ी मसल ग्रुप्स हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड्स, चेस्ट, बैक, इवन दो ट्रेनिंग देम सेपरेटली बिल्ड्स अप टू मच सेंट्रल नर्वस सिस्टम फटीग, और जिससे रिकवर करने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 रेस्ट डेज इन अ वीक। तो मे बी इंस्टेड ऑफ टेकिंग कंप्लीट रेस्ट डेज वी कुड जस्ट डू सम एंजॉयबल स्टफ, एंड दैट वुड बी separately training arms and shoulders, although we gonna figure it out what will happen later in this week। और बात करते हैं आज की, तो आज का प्लान है सिंपली चेस्ट, एंड देयर हैज़ ऑलवेज बीन सो मच एक्साइटमेंट बिफोर हिटिंग चेस्ट। और आज एक्साइटमेंट सिर्फ इसी बात की नहीं है कि आज चेस्ट डे है। कल से जो भी हमारी डाइटिंग अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो गई है, यानी कि हमारी जो कैलोरीज इंक्रीज हो गई हैं, सो डेफिनेटली आई कुड फील द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इनटू माय सिस्टम, एंड आई होप इफ यू कुड रियली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फीलिंग बिफोर हिटिंग चेस्ट and having a lot of food into your system. So whatever type of approach is gonna be followed in today's workout, that would be seen in just couple of minutes. तो जल्दी से अपना गैस टैंक फिल कराते हैं और मिलते हैं सीधे जिम में। और प्री एग्जॉस्ट में सबसे पहले पेक डेक फ्लाइज। पेक डेक फ्लाइज के सिमिलरली वही 2 सेट रहने वाले हैं, और अपने दोनों सेट में टारगेट हमारा एक ही है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो लास्ट टाइम भी अगर कंपेयर करें तो हम 1-2 सेशन से कंटिन्यू 70 kg पे पेक डेक फ्लाइज कर रहे हैं, एंड आई रियली थिंक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्रोग्रेस इफ देयर इज़ नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। या तो हम अपनी रेपिटेशंस इंक्रीज करें या फिर अपना वेट इंक्रीज करें। तो आज के लिए पेक डेक फ्लाइज पहला वर्किंग सेट 75 kgs। लेट्स सी कि कितने रेपिटेशंस आती हैं। लेकिन वन थिंग टू ऑलवेज रिमेंबर, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो लिफ्टिंग एंड हैवी लिफ्टिंग, सो देयर विल बी ओनली कंट्रोल्ड रेप्स। लेट्स बिगिन। So this is second and last working set for pec deck flies, and this has to be taken in note that this set should be very close to failure. So same weight, last set. Let's go. क्योंकि अपने चेस्ट के पहले मूवमेंट में यानी कि पेक डेक फ्लाइज में
वी रियली पुश्ड सो हार्ड, इसीलिए अपने आज के प्रेसिंग मूवमेंट के लिए देर विल बी अ सिग्निफिकेंट लोअर वेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये जो दोनों सेट होंगे ये बहुत ही लाइट होंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट। So this is gonna be the last set for chest today. So let's make sure this has to be the most exhausting one. Okay, so end of the session and chest is completely destroyed. And I know there will be a lot of guys who will say कि बस सिर्फ 2 movements. I just want to say yes, 2 movements are just enough. लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए। पहली चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट क्या है। तो जो भी ट्रेडिशनल तरीके का वर्कआउट रहता है, बेंच प्रेस के 3 सेट्स, फिर इंक्लाइन बेंच के 3 सेट्स और फिर डिक्लाइन बेंच के 3 सेट, फिर इन्हीं तीनों एंगल पे सबकी फ्लाइज। तो ये पूरे 6 या 7 मूवमेंट्स जो भी होते हैं, अगर ये चीज़ मुझे सिर्फ 1 या 2 मूवमेंट्स में मिल सकती है, आई हैव नो पॉइंट ऑफ डूइंग सेवरल टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज एंड सेवरल सेट्स ऑफ देम। अगर कोई चीज़ मैटर करती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलेशन। अगर हम उस लेवल का स्ट्रेस या फटीग उस मसल में सिर्फ 1 मूवमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें 10 सेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशंस बिटवीन थॉट प्रोसेस ऑफ अदर पीपल, तो जिसके लिए जो भी चीज़ वर्क करती है, सो ट्राई टू कंटिन्यू विद दैट। तो मेरा पर्सनली जो भी ट्रेनिंग स्टाइल है, आई एन्जॉय दिस और इसीलिए मैं इस पर कंसिस्टेंट रह पाता हूँ। तो लेट मी ब्रेक डाउन टुडेज वर्कआउट। स्टार्ट हमने करा प्री एग्जॉस्ट वर्क से। सबसे पहले पेक डेक फ्लाइज के 2 वर्किंग सेट, और लास्ट अपने चेस्ट सेशंस पे हम 70 kg से पेक डेक फ्लाइज कर रहे थे। तो आज ऑफ कोर्स हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो करना ही था। या तो हम 70 kg पे और ज़्यादा रेपिटेशंस पुश करते, और या फिर सीधे अपना वेट इंक्रीज करते। तो हमने दूसरा ऑप्शन चूज़ करा। तो आज हमने 75 kg पे दोनों अपने सेट कंप्लीट करे। जितनी भी रेपिटेशंस आई वो बाद में घर पे जाके एनालाइज करेंगे। तो मूविंग टुवर्ड्स सेकंड मूवमेंट फॉर चेस्ट, एंड दैट वाज इंक्लाइन डंबल प्रेस। और हैवी जाना उस पर आज बिल्कुल भी लॉजिकल अप्रोच नहीं होती, क्योंकि अगर हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर मूवमेंट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। ऑल्दो जो भी हमारी अप्रोच रही, देखते हैं जो भी इंटेंसिटी पे हमारा आज का फोकस था, तो उसका इम्पैक्ट आज चेस्ट पे क्या है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स रिवील द पंप और देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है और आगे क्या रिक्वायरमेंट है जहाँ पे हम और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं।
आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ वेस्कुलरिटी इन माई अपर चेस्ट। तो अभी बिल्कुल कोई भी पोज हिट ना करके, कोई भी फ्लेक्स ना करके, ये जो भी एक रिलैक्सिंग पोजीशन पे ये वेंस जो पॉपअप हो रही हैं, आई हैव नेवर रियली सीन दैट। तो इसका मतलब एकदम क्लियर है, जो भी हमारी अप्रोच है वर्क कर रही है और हमारी जो भी स्ट्रेटजी है हम बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पोजिंग एंड करते हैं यहाँ के लिए और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं सीधे कार में। ऑलराइट, तो एंड ऑफ द सेशन एंड व्हाट एल्स कुड आई से अबाउट दिस वर्कआउट। आज का सेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट। और गेस करो आज के सेशन की ड्यूरेशन। सो इट वाज अबाउट 25 मिनट्स एंड अपार्ट फ्रॉम 20 मिनट्स ऑफ लिफ्टिंग 5 मिनट्स ऑफ पोजिंग। तो 20 मिनट में कंप्लीट आज का सेशन। और इतना कम टाइम कैसे? इतना कम टाइम इसीलिए क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ 2 मूवमेंट्स करे चेस्ट के लिए, एक फ्लाई बेस्ड और एक प्रेसिंग बेस्ड। तो क्योंकि जो हमारी इस टाइम अप्रोच है वो है बेस्ड ऑन हाई इंटेंसिटी एंड लो वॉल्यूम। सो टुडेज वर्कआउट इज द परफेक्ट एग्जांपल हाउ हाई इंटेंसिटी and low volume training looks like. And to be honest, I really don't want to spend more than 40 minutes in gym, क्योंकि if I do so that would be counterproductive। और इसका मतलब ये है कि more time in gym does not equals to more gains। तो अगर हम अपने logical thought process का यूज़ करें तो उससे एक बात ये क्लियर होती है, जो भी हम गेंस बनाते हैं वो उस टाइम पे नहीं होते हैं जिस टाइम हम जिम में होते हैं। गेंस जो भी बनते हैं वो उस टाइम होते हैं जब हम रिकवरी पे होते हैं। द टाइम स्पेंट इन जिम शुड बी द लीस्ट and the time spent during recovery should be the most. But do not forget one thing, this type of approach does not apply to everyone। हर किसी की अपनी एक अलग अप्रोच होती है, हर किसी के अपने एक अलग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एक सेम गोल हो लेकिन दोनों की अप्रोच डिफरेंट हो, और ये भी हो सकता है कि दोनों के लिए डिफरेंट अप्रोच उनके लिए वर्क करती हो। तो इसमें ऐसा कोई भी बेसिक फार्मूला नहीं होता है कि एक ही अप्रोच हर किसी के लिए काम करेगी। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अभी प्लान है घर पे चल के एक बड़ी सी पोस्ट वर्कआउट मील करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोटीन सोर्सेज आर आउट ऑफ स्टॉक। सो लेट्स डू अ क्विक रीस्टॉक। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में।